नमस्ते बच्चों। यह वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए होने वाला है और इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं चैप्टर 6 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पे। ठीक है, ये पहला वीडियो है। चैप्टर 6 के ऑब्जेक्टिव का एक और वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहला सवाल की ओर। हम लोगों का पहला सवाल देखिए, कह रहा है कि सभी वर्ग होते हैं। तो आपको पता होगा सभी वर्ग जो है समरूप होते हैं। ठीक है, याद रखना है, सभी वर्ग जो है समरूप होते हैं। समरूप का मतलब क्या होता है? जो एक जैसा दिखे। ठीक है, तो वो समरूप होता है। इस सवाल को देखिए, कहा जा रहा है सभी समबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं। इसका भी हम ध्यान रखेंगे। तो बेसिक सा सवाल है, एग्जाम में आया हुआ है, इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखते हैं। देखिए, इस सवाल में कहा जा रहा है कि दो त्रिभुज है ए बी सी और डी ई एफ। ठीक है, वो दोनों समरूप है। ये किसका साइन है जी? समरूप का साइन होता है। तो इसके क्षेत्रफल का जो मतलब इसका जो क्षेत्रफल दिया गया है वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर छूट गया है। ठीक है, तो दोनों के संगत भुजाओं का अनुपात बोल रहा है। देखिए, बेसिक सा बात हम आपको बता देते हैं। एक प्रमेय है हम लोगों का 6.6 हमारे बुक में है। उसमें बोला गया है कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। ठीक है, तो इतना आप टेक्निकल नहीं जाना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सवाल है। हमेशा एक चीज़ बस ध्यान रखिएगा कि जो क्षेत्रफल होता है उसको हम बड़ा बोलेंगे। ठीक है, कि वो बड़ा भाई है। ठीक है, और जो भुजा है वो मान लो छोटा भाई है। ठीक है, छोटा भाई है। तो जब भी ध्यान से सुनिएगा, क्षेत्रफल जब दिया रहे, ध्यान से सुनो, क्षेत्रफल जब दिया रहे, इस सवाल में क्षेत्रफल देखिए दिया है और भुजा पूछे। ठीक है, यानी कि यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं कि भाई बड़ा दिया है, छोटा आपसे पूछ रहा है। तो जब बड़ा मान दिया है, छोटा हमसे पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, क्षेत्रफल को हम बड़ा बोले, भुजा को हम छोटा बोले। तो क्षेत्रफल दिया है, भुजा पूछ रहा है, मतलब क्या? बड़ा दिया है, छोटा पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? जब छोटा पूछे हमको तो हम उसका वर्गमूल कर देंगे। तो 36 का वर्गमूल क्या होगा? 6 और 49 का वर्गमूल क्या होगा? 7। इसी को अनुपात में बटा दो, यानी 6:7 मेरा आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझिए, जब भी ध्यान से सुनो जो बोल रहे हैं, जब भी क्षेत्रफल दिया रहे, भुजा पूछे, तो जो मान दिया रहेगा उसका वर्गमूल कर देना है। जब भुजा दिया रहे, क्षेत्रफल पूछे, तो आप क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। ठीक है, इस बात का याद रखिएगा। हालांकि यहाँ एक प्रमेय लग रहा है तो उसको हम नहीं बताए, सीधा हम आपको बता दिए। चलिए इस सवाल को अगर आप देखें तो इस सवाल में कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी है, उसमें पी और क्यू बिंदु भुजा ए बी और ए सी पर इस प्रकार से स्थित है कि पी क्यू जो है समानांतर हो गया बी सी का। ठीक है, कुछ कुछ मान दिया गया है। तो चलिए पहले आप क्या करिएगा, एगो ए बी सी त्रिभुज बनाइए और ए बी और ए सी पर पी क्यू को पहले लिख दीजिए। ठीक है, तो एक त्रिभुज हम लोग बनाते हैं, ध्यान से देखिए। त्रिभुज बना दिए ए बी सी। इस पे क्या बोला? पी है, इस पे क्यू है। इस प्रकार से है कि पी क्यू जो है समानांतर हो गया बी सी का। ठीक है, यहाँ तक आप यहाँ तक जो था हम काम कर दिए। ध्यान से देख लीजिए। अब करा है ए पी 3 सेंटीमीटर। तो ए पी 3 सेंटीमीटर यहाँ लिख लो। ए पी क्या है? ध्यान से देखो, ए पी यहाँ से यहाँ तक है, तो ये क्या है? 3 सेंटीमीटर है। चलो ठीक है, 3 लिख लेते हैं। तब अगर आप सवाल में देखिएगा तो कहा जा रहा है पी बी 2 है। तो चलो पी बी कहाँ है आपका? देखिए, तो ये हमारा पी बी है, इसका मान 2 दे दिया। चलिए 2 लिख लेते हैं। अब अगर सवाल पे आइएगा तो करा ए क्यू 6 है। तो चलो इधर आओ, देखो ए क्यू क्या है मेरा? यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं? तो इसका मान क्या है? 6। तो यहाँ 6 लिख लेते हैं। अब अगर ध्यान से देखें तो क्यू सी का मान x दिया है और x का मान हमसे पूछ रहा है, मतलब ये क्यू सी x है और x का मान हमसे पूछ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ थेल्स पर में लगता है। थेल्स पर में क्या बोलता है जी? आधा आधा। देखो यहाँ से a से p तक और p से b तक एक अनुपात में होगा, यानी ए पी बटा पी बी बराबर होता है ए क्यू बटा क्यू सी का। ठीक है, थेल्स पर में कब काम करता है? जब एक त्रिभुज दिया रहे और उसका एक समानांतर दिया रहे, एक भुजा के समानांतर। इस भुजा के समानांतर ये है, तो थेल्स पर में लग जाता है। ठीक है, आधा आधा इधर से, आधा आधा इधर से। ठीक है, हम कुछ सवाल और कराएंगे जिसमें आधा और पूरा भी होता है, आधा और पूरा भी होता है। फिलहाल यहाँ पे ये फंडा लग रहा है। तो एपी का जो वैल्यू है उसको लिख दो। तो एपी का वैल्यू अगर आप देखें तो 3 दिया है, तो एपी की जगह हम 3 लिख देंगे। और पीबी का वैल्यू 2 दिया है, तो हम 2 लिख देंगे। ठीक है, ए क्यू का मान क्या दिया है? 6। क्यू सी का मान क्या दिया है? x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो,
ये हो गया 3 इंटू एक्स, ध्यान से देखो ये इधर आ गया और इसको इधर भेज दो, गुना होकर 12 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, यहाँ ध्यान से अगर आप देख पा रहे होंगे तो 3 जो है उधर जाकर भाग हो जाएगा, तो 12 को जब आप 3 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा। मान सेंटीमीटर में दिया था तो 4 सेंटीमीटर मेरा आंसर हो गया। ठीक है, थेल्स प्रमेय हमेशा याद रखिएगा क्या है, कोई भी एक त्रिभुज दिया रहेगा, ठीक है, उसमें एक भुजा के समानांतर एक रेखा आपको दे दिया, तो क्या होगा, अगर इसका कुछ हम नाम रख दें आपके लिए, पी क्यू आर एस टी, और अगर एस टी समानांतर हो जाए क्यू आर का, तो आप बोलिएगा आधा, यानी कि पी एस वटे क्यू एस जो है बराबर है पी टी बटे टी आर का। ठीक है, ये थेल्स पर में बोलता है। तो हमेशा सवाल में क्या करेगा, कुछ का वैल्यू दे देगा, जैसे इसका वैल्यू दे दिया, इसका दे दिया, इसका दे दिया, और आपसे इसका पूछेगा। इसी आधार पर ये सवाल था जो हम आपको अभी बताएं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहा जा रहा है कि भाई यह कथन किसका है, कौन सा कथन, ये वाला, कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। तो अब गौर से देखिए ये क्या है, थेल्स के द्वारा कहा गया कथन है। ठीक है, इनडायरेक्टली अगर आप बोलेंगे तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये एक तरह से थेल्स पर में ही तो लिखा हुआ है, समान कोणिक त्रिभुजों में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। ठीक है, ये थेल्स का ही कथन होगा जहां तक हमको दिख रहा है। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में कहा जा रहा है कि दो त्रिभुज है, एक ए बी सी है और एक डी ई एफ है, उसमें ये चीज़ जो है ना बराबर दिया गया है, तो ये दोनों त्रिभुज कब समरूप होगा। अच्छा एक बात आप याद कीजिए, दो त्रिभुज कब समरूप होता है, जब उसके आप तीनों कोण को बराबर कर दें ए से, या इसी से निष्कर्ष निकलता है ए का दो कोण भी बराबर कीजिएगा तो दो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। एक होता है एस एस एस, इसमें क्या होता है, दोनों त्रिभुज के तीनों भुजाओं को क्या करें एक अनुपात में दिखा दें। ठीक है, और एक होता है एस ए एस क्या होता है, जिसमें आप दो भुजा को, ठीक है, दोनों त्रिभुज में दो भुजाओं को एक अनुपात में दिखा, एक अनुपात में दिखाए और उसी के बीच वाले कोण को बराबर करें। जैसे देखिए हम यहाँ आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे एक त्रिभुज है, मान लीजिए ए बी सी, और मान लो एक त्रिभुज है हम लोगों का पी क्यू आर। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी भी इस भुजा के और इस भुजा को एक अनुपात में हम दिखा दिए कि भाई ए बी जो है पी क्यू के साथ बराबर हो रहा है, और मान लो कि हम इसको इसके बराबर दिखा दें, ए सी जो है ये एक अनुपात में हम दिखा दिए। ठीक है, कि भाई ए बी बाई पी क्यू बराबर है ए सी बाई ए, मान लीजिए कोई कारण से ये बराबर हो गया। ठीक है, मान लो कि ये बराबर है, तो एस ए एस पता है कब लगेगा, जब इस दोनों भुजा के बीच में आने वाला जो कोण है, यानी इस भुजा और इस भुजा के बीच में कौन कोण आ रहा है, ये कोण और ये कोण, यानी अगर हम कोण ए बराबर कोण पी बता दें किसी तरह से, तब यहाँ ये दोनों त्रिभुज एस ए एस से समरूप होगा। एस ए एस को ध्यान से समझिए, एस ए एस क्या कहा जा रहा है कि दोनों त्रिभुज में जिस दो भुजा को, मान लो इस ये दोनों भुजा और ये दोनों भुजा को आप अनुपात में बराबर दिखाए, तो इस दोनों के बीच में स्थित कोण यानी ये और ये जब बराबर होगा तो ही एस ए एस काम करता है। ठीक है, तो अब इस सवाल पे अगर आप ध्यान से आए तो इस सवाल में एक सेकेंड, तो इस सवाल में क्या कहा जा रहा है कि दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी सी, तो बना लो एक त्रिभुज ए बी सी, और एक त्रिभुज है डी ई एफ, ए बी सी और ये है डी ई एफ। ए बी और डी को एक अनुपात में किया गया है। देखो ये ए बी है और ये डी, बी सी यानी ये और ई एफ यानी ये। अब देखो ऑप्शन में क्या दिया है, कोण दिया है, तो हर हाल में एस एस यहां लगेगा, है ना, एस एस से ये समरूप हो सकता है त्रिभुज दोनों। तो चूंकि ये दोनों जो है, आप ध्यान से देखें, ये और ये आया है, तो हर हाल में हम क्या बोलेंगे कि ये कोण और ये कोण, यानी कोण बी अगर कोण ई के बराबर होगा तो ही तो ये त्रिभुज समरूप होगा एस ए एस से, क्योंकि त्रिभुज समरूपता का तो कुछ कसौटी है, कुछ तो रूल है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखिए। अभी तुरंत हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं कि यहाँ क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, क्षेत्रफल दिया है मतलब क्या, बड़ा मान दिया है। ठीक है, भुजा हमसे पूछ रहा है, भुजा का मतलब क्या, छोटा मान हमसे पूछ रहा है, तो बड़ा दिया है
छोटा पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे ना, बड़ा से छोटा की ओर जाना है तो वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल में मान छोटा हो जाता है। तो 64 का वर्गमूल 8, 121 का 11, यानी 8:11 मेरा सही जवाब होगा। ठीक है, इस सवाल को देखिए, कहा जा रहा है कि दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है PQR। इसमें कोण कोण P के बराबर है, कोण B कोण Q के बराबर है और कोण C कोण R के बराबर है। तो इसमें से कौन सा मेरा ऑप्शन सही है, आपको पता होगा क्योंकि देखिए यहाँ समरूप का साइन है, तो समरूप के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं, ध्यान समझो, मान लो कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है, तो इसका संगत कोण ही बराबर होगा। ठीक है, अगर दो त्रिभुज समरूप होता है तो क्या होता है, उसके बारे में हम जानते होंगे कि उसके संगत कोण बराबर होते हैं और उसके जो संगत भुजा है वो एक ही अनुपात में होते हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इसका कुछ नाम रख दो ABC और इसका नाम रख दो DEF, तो इसके संगत भुजा मतलब क्या, इसका ये वाला तो इसका भी ऊपर वाला, इसका इस साइड वाला तो इसका भी इस साइड वाला, इसका इस साइड वाला तो इसका इस साइड वाला आपस में संगत होता है। तो जब इसका आप नाम लिखिएगा ना तो संगत के साथ संगत वाला नाम लिखाता है, यानी कि इसमें आप क्या बोलिएगा कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF का। ये क्या हुआ, गौर से देखो, A का संगत कौन था, D, तो जब हम नाम लिखे हैं पहले A, एक नंबर में A लिखे हैं तो इधर भी एक नंबर में आपको D लिखना पड़ेगा, क्योंकि A और D क्या है, संगत। B का कौन संगत है, E, इसलिए देखो B बीच में लिखाया तो E भी बीच में लिखाएगा। C का संगत कौन है, F, तो देखो C अगर इधर लास्ट में लिखाया तो F भी इधर लास्ट में लिखाएगा। ये समरूपता का लिखने का भी फंडा है, आप इसी तरह से लिखेंगे नाम। तो उस आधार पर अगर आप समझें, तो अगर इस सवाल में आप देखें, फिर से सवाल को समझें, तो कहा जा रहा है कि इस दोनों त्रिभुज में A P के बराबर है, यानी ये कब ये बराबर है, मतलब क्या, ये दोनों संगत रहा। यानी अगर हम इधर बोले त्रिभुज A तो इधर त्रिभुज में नाम रखेंगे P। अब यहाँ B है तो यहाँ B रखेंगे, क्योंकि B का संगत कौन है, Q, तो इधर भी Q लिखेंगे। इधर देखो C है तो यहाँ C लिखो, तो इधर संगत कौन है, R, तो यहाँ R लिखो। अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप, क्यों, क्योंकि दोनों का तीनों कोण बराबर है दोनों त्रिभुज में। बात समझे कि नहीं समझे, यानी ABC समरूप है PQR का। ऑप्शन में कहीं है क्या, यहाँ है, तो ये हमारा सही जवाब हो गया। क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से AP बराबर है, देखिए सवाल में दे ले AP बराबर है, बीच में है B Q के बराबर है, B Q के बराबर है, C R के बराबर है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो गया। इस तरह से और कहीं आपको नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ क्या लिखल है P के साथ यहाँ क्या लिखल है C, PC बराबर है क्या, नहीं, AP बराबर था, यही बात है। Q यहाँ देखो लिखल है, Q किसके बराबर है, B के बराबर है, ये A दे दिया है, ये संगत आपको लिखना पड़ता है साथ में। ठीक है, खैर इस सवाल को देखें, कहा जा रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है ABC, ठीक है, तो एक त्रिभुज बना दीजिए और ये समबाहु है, मतलब क्या, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होता है। तो एक भुजा बोला 2A है, तो तीनों भुजा क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा। इसका आपसे ऊंचाई पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं, पहले एक इसका ऊंचाई बना दीजिए। ऊंचाई बना मतलब क्या, दोनों तरफ 90 डिग्री हो जाता है। तो ऊंचाई का मान हमसे पूछा जा रहा है। देखिए एक तो आप ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट बना सकते हैं। दूसरा होता क्या है ना कि आप चाहें तो इसको और इसको समरूप करेंगे, लॉन्ग टर्म में चाहिएगा, तो ये बुक का सवाल है, तो लॉन्ग टर्म में अगर जाइएगा तो इसको हम समरूप दिखाते हैं। ठीक है, और समरूप दिखाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको बराबर बोलते हैं। ठीक है, सॉरी समरूप नहीं, सर्वांगसम। ठीक है, इसको और इसको हम क्या करेंगे, सर्वांगसम दिखाएंगे। ठीक है, और सर्वांगसम दिखाने के बाद क्या करेंगे, बताएंगे कि भाई ये जो यहाँ से यहाँ तक है और ये जो यहाँ से यहाँ तक है बराबर है, यानी ये आधा A हो जाएगा और ये आधा A हो जाएगा। तो ये तो ऑब्जेक्टिव है, तो हमको इतना नहीं करना है। ठीक है, इस सवाल में सीधा समझ लीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज का जब भी हम शीर्षलंब खींचते हैं तो वो जिस भुजा पे शीर्षलंब खिंचाता है वो बराबर दो भागों में बट जाता है। तो अगर ये पूरा भुजा 2A का था तो चूंकि बीच में शीर्षलंब आ गया है तो ये यहाँ से यहाँ तक A और यहाँ से यहाँ तक A हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टोटल 2A था तो आधा क्या होता है A, तो ये यहाँ से यहाँ तक का मान A हो गया और यहाँ से यहाँ तक का मान A हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊंचाई का मान हमसे पूछा जा रहा है। ऊंचाई का मतलब क्या है, इसका अगर नाम रख दीजिए आप ABC, तो ऊंचाई, और इसका नाम अगर D रख दें हम तो AD का मान हमसे पूछा जा रहा है कि नहीं। तो आप थोड़ा सा बात समझने का प्रयास करें, क्या ये एक त्रिभुज जो है
यहाँ आधा त्रिभुज की हम जो बात कर रहे हैं, त्रिभुज ए डी बी में कोण तो 90 डिग्री है। ध्यान से देखो कोण क्या है, 90 डिग्री। तो पैथागोरस लग सकता है। पैथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या होता है, जो 90 के सामने, यानी 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। किसके बराबर, वो बराबर होगा bd का। bd का मान क्या है, a, यानी a के स्क्वायर के बराबर, और ad का, है ना, ad के। पैथागोरस आपको आना चाहिए जी। तो अब देखो 4a स्क्वायर और a स्क्वायर, इधर जब इसको भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर बराबर ad का स्क्वायर, तो वर्ग हो जाएगा। ad का ये जो स्क्वायर है इधर आकर वर्ग हो गया, तो 3 का हो गया √3 और a स्क्वायर का a रूट से बाहर हो गया, यानी ad का मान क्या आ गया, √3a, यानी ये मेरा सही जवाब हो गया। ठीक है, ध्यान से समझे, कुछ नहीं हुआ है, बस पैथागोरस प्रमेय लगा। पैथागोरस प्रमेय आपको पता होना चाहिए क्या होता है। एक समकोण त्रिभुज जहां भी मिले 90 के सामने वाले को हम कर्ण बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं। तो मान लो अगर इसका मान a है, इसका मान b है, इसका मान c है, तो पैथागोरस प्रमेय के अनुसार से कर्ण का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर बराबर होता है बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के। ठीक है, यही फंडा यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखें तो लगाया गया है। ठीक है, आप चाहते तो इस त्रिभुज को भी लेकर बना सकते थे। क्यों, क्योंकि यहाँ भी सेम मान है 2a और a, है ना, इधर भी 2a और a है। ठीक है, हम बोले ना कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप हो, ये सॉरी सर्वांगसम होता है, तो आप इसको सर्वांगसम भी दिखा सकते हैं। सर्वांगसम का मतलब क्या, वहू बहु सेम जुड़वा। खैर, अगर इस सवाल को देखें तो कहा जा रहा है एक त्रिभुज ABC है। ठीक है, तो एक त्रिभुज ABC आप बना सकते हैं, और कहा गया कि इस त्रिभुज ABC में AB और AC के मध्य बिंदु हैं D और E। यानी अगर ये ABC है तो AB का मध्य बिंदु है ये D और E। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है जी, मध्य बिंदु का मतलब हुआ कि AB अगर मान लो 10 सेंटीमीटर है तो ये आधा आधा हो जाएगा, 5 और 5, है ना, ऐसा बात है। और एक चीज और दिया है कि जो DE है इसमें समानांतर है BC का। ठीक है, अब बोला BC जो है 8 सेंटीमीटर, BC क्या है जी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है DE का मान। किसका मान पूछ रहा है जी, DE का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो दो बात होता है। ठीक है, मध्य बिंदु है और समानांतर है, तो मध्य बिंदु निर्देशांक लग जाता है, जो कि 9th में हम लोग पढ़े हैं। आप क्या लिखिएगा, BC इज इक्वल टू व्हाट। ध्यान से देखो, BC जो है बराबर हो जाएगा हाफ DE का। ध्यान समझिए, मध्य बिंदु निर्देशांक क्या बोलता है, मध्य बिंदु निर्देशांक बोलता है, एक सेकेंड, मध्य बिंदु जो निर्देशांक है वह कहता है कि कोई भी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है और उसका कोई भी मध्य बिंदु, कुछ भी, मान लो ये है मध्य बिंदु और ये मध्य बिंदु इसके भुजाओं का। ठीक है, मान लो ये P है, Q है और R है। ठीक, PQR है, तो इसमें दो भुजा है QP और QR। उसका मान लो कि ये और ये मध्य बिंदु है, अगर इसको हम मिला दें, मध्य बिंदु को मिला दें, और ये जो मध्य बिंदु बना, मान लो ये S और T है, तो अगर ये S T क्या था, मध्य बिंदु था, उसको मिलाए और वो मान लो समानांतर है PR का, मान लो वो समानांतर है PR का, तो ST जो होगा वो किसके बराबर होगा, हाफ PR का। ये मध्य बिंदु जो है प्रमेय कहलाता है, और ये हम लोग जो है 9th में पढ़े। ठीक है, तो उसके आधार पर जो है, ये देखो गलत लिखा गया है, यहाँ हम लिखेंगे क्या, डी जो होता है, डी है ना, डी जो है वो किसके बराबर होगा, हाफ BC का। तो BC का मान क्या है, 8, BC का मान क्या है, 8, तो D का क्या मान हो जाएगा, BC का आधा, तो BC का आधा क्या, 4, यानी ये मेरा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जब भी, हम फिर से बोल रहे हैं कि जब भी किसी भी त्रिभुज का दो मध्य बिंदु है, मान लो दो भुजा है, एक त्रिभुज के दो भुजाओं का मध्य बिंदु को हम मिलाते हैं, वो जिस भुजा के समानांतर होता है, तो इसका जो मान होगा, जिससे मान, इसका मान लो ये है ABC इस केस में। ठीक है, तो और इसका नाम D है और E है, तो मान लीजिए कि अगर DE मध्य बिंदु था और वो समानांतर है AB का, तो DE का क्या मान होगा, D का क्या मान होगा, हाफ AB, वो जिसके समानांतर था उसका हाफ। तो यहां ध्यान से देखिए, D और E, ये जो D है और ये E है, ये मध्य बिंदु है इसका,
सवाल में दे रखा है, ध्यान से देखिए, सवाल में दे रखा है मध्य बिंदु है और वो समानांतर है बीसी का, वो समानांतर है बीसी का, तो डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा हाफ बीसी का। तो बीसी का मान क्या था 8, तो इसलिए ये क्या हो गया 4। ये मध्य बिंदु प्रमेय आपका यहाँ पे लगा है, सिंपल, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में कह रहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें एस और टी जो है क्रमशः भुजा पी क्यू और पी आर पर इस प्रकार स्थित है कि एस टी जो है क्यू आर के समानांतर है। चलो बना लो एक त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम रख दो पी क्यू आर। क्या बोला सवाल में कि एस और टी जो है पी क्यू और पी आर पर स्थित है, तो पी क्यू पर स्थित है एस और पी आर पर स्थित है टी, और इस प्रकार स्थित है कि एस टी जो है, यानी एस टी को मिलाना पड़ेगा, एस टी जो है समानांतर है क्यू आर का। अभी तुरंत बताए थे कि अगर ये समानांतर हो रहा हो इसका, ठीक है, तो थेल्स प्रमेय यहाँ लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए पी एस का मान x दे रखा है, तो पी एक्स का मान x हो गया, एक्स क्यू का मान x घटाव 2 दिया है, इसका मान x प्लस 2 दिया है और इसका मान x घटाव 1 दिया है, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, अभी तुरंत बताए, पी एस बटा एस क्यू आधा आधा 1 अनुपात में, और पी टी बटा टी आर जो है 1 अनुपात में हो जाएगा। अब पी एस का मान x है तो x ले लो, एस क्यू का मान x घटाव 2 है तो x घटाव 2 ले लो, ठीक है। अब ध्यान से देखें यहाँ पी टी, तो पी टी का मान क्या है x प्लस 2, तो हम लोग यहाँ पे x प्लस 2 लिख देंगे, और टी क्यू टी आर का मान x घटाव 1 है तो यहाँ पे हम x घटाव 1 लिख देंगे। इसको अगर आगे सोल्व कीजिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो x का गुना x घटाव 1 से होगा, और देखिए ध्यान से x घटाव 2 और x प्लस 2 गुना होकर क्या हो जाएगा, देखिए एक ही चीज माइनस में एक ही चीज प्लस में, कैसे गुना हो रहा है, तो इधर जाकर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर घटाव 4। आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी यानी एक ही चीज ब्रैकेट में प्लस में दिखे, एक ही चीज माइनस में दिखे, तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे x प्लस 2 है और x माइनस 2 है, तो ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर घटाव 2 का स्क्वायर जो कि 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आपको लिख दिए। अब जो है इसको गुना अगर कीजिएगा तो ये एक्स स्क्वायर घटाव एक्स हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर घटाव 4 है ही। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, प्लस में इधर आकर माइनस, तो क्या बचा माइनस एक्स बराबर माइनस 4, ये माइनस माइनस भी कट जाएगा, एक्स बराबर 4, और ये मेरा ऑप्शन ए सही है, ठीक है। इस सवाल को देखिए, बहुत आसान सवाल है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, और शायद 2022 में ही आया था एग्जाम में, ठीक है। कहा रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल क्या होता है, आपको पता है, बच्चा बच्चा जानता है 180 डिग्री होता है, और इसी तरह से त्रिभुज तो पता ही है 3 कोण होता है, तीनों कोण का योग 180। अगर पूछ दे आपसे चतुर्भुज में पता होगा 4 कोण होता है, तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना, तो भाई 360 डिग्री होगा, इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो करा है एक त्रिभुज पी क्यू आर है, तो चलो एक त्रिभुज बना लो पी क्यू आर, बना लिए। इसमें पी क्यू जो है, इसमें पी क्यू जो है, जैसे ये पी क्यू आर त्रिभुज है, इसमें जो पी क्यू है वो बराबर है पी आर का, कोण क्यू 40 डिग्री, ये जो कोण है ये 40 डिग्री है, तो कोण पी का मान आप हमें बताएं, ठीक है। तो एक सबसे जरूरी बात हम आपको बता देते हैं, जब भी किसी भी त्रिभुज में कोई भी दो भुजा अगर आपको बराबर दिया रहे तो उसका सामने वाला कोण बराबर होता है। तो इस भुजा के सामने कौन कौन है, ये कोण, इस भुजा के सामने कौन कौन है, ये कोण, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। तो यहाँ क्या दिया है, ध्यान से देखिए, यहाँ दिया है ये भुजा और ये भुजा बराबर है ना, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इस भुजा के सामने ये कोण और इस भुजा के सामने ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। बात आ रहा है समझ में, तो ये 40 है तो ये भी क्या होगा 40 हो जाएगा। ध्यान से समझिए, जब भी कोई भी दो त्रिभुज में मान लीजिए ये भुजा, एक सेकेंड, मान लो ये भुजा इस भुजा के बराबर, तो इस भुजा के सामने कौन कौन, ये कोण, इस भुजा के सामने कौन कौन, ये कोण, ये दोनों कोण क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो उस लॉजिक से यहाँ भी दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो आपको अभी तुरंत बताया कि त्रिभुज में 3 कोण होता है, तीनों कोण जुटकर कितना होता है 180 के बराबर होता है, यहाँ तुरंत बताए अभी आपको हम। तो ये दोनों अगर 40 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो कोण पी का मान क्या है 100 डिग्री है, ये भी हमारे एग्जाम में आया हुआ है। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि दो त्रिभुज जो है समरूप है और उसके क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है। ध्यान समझो, क्षेत्रफल का अनुपात यानी बड़ा मान दे दिया आपको और आपसे छोटा मान पूछ रहा है, ठीक है। हालांकि यहाँ गौर कीजिए ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई
और भुजा दोनों पे आप सेम काम कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, बड़ा मान दिया है, छोटा पूछ रहा है तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन वहाँ रहेगा, हम जानबूझकर ऑप्शन नहीं दिए हैं। ये भी सवाल सेम है, बहुत बार एग्जाम में से पूछा गया। फिर देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, भुजा आपसे पूछ रहा है, तो भाई क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, भुजा पूछ रहा है, मतलब क्षेत्रफल बड़ा, छोटा मान पूछ रहा है। तो 25 का 5, 64 का 8 आंसर हो जाएगा। अब इस सवाल को देखिए, भुजा दे दिया, क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब छोटा दिया, बड़ा पूछ रहा है। तो जो बड़ा पूछ रहा है मतलब क्या, मान बड़ा होगा, यानी इसका हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो 3 का 9, 5 का 25 हमारा आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ प्रमेय लगता है, ठीक है, तो वो प्रमेय से हमको क्या काम है, ऑब्जेक्टिव है, सीधा आप बना सकते हैं। यहाँ भी देखिए भुजा दिया है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब क्या हुआ, छोटा मान दिया है, बड़ा पूछ रहा है। तो छोटा से बड़ा मान है, यानी क्या करेंगे, वर्गमूल। तो 4 का वर्ग, तो 4 का 16, 9 का 81, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।